हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कोमल योगी और स्वागत है आपका सरकारी स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पाठ 20 भगदड़ कविता पढ़ेंगे। तो चलिए इस पाठ को जल्दी से जल्दी। बुढ़िया चला रही है चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। दो दाने में थी रखी मिठाई, उस पर उड़कर मक्खी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, बकरा गुस्सा तुरंत ही भीतर। बुढ़िया चली गिर गया मटका, तब तक वह बकरा भी सटका। बुढ़िया बैठ गई तब थककर, सौंप दिया बिल्ली को ही घर। तो दोस्तों, अब ये कविता किसके बारे में, और चलिए अब इसका सारांश भी हम जानते हैं। तो ये कविता है एक बुढ़िया के बारे में। इस कविता का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है, इसका भी मैं बता देती हूँ कि क्योंकि यहाँ पर हमें जगह जगह पर बुढ़िया भागती हुई नजर आ रही है। कभी घर के बाहर जाती है, कभी मक्खी को उड़ाने जाती है, कभी कुत्ते को मारने जाती है। तो मतलब हर जगह वो किसी न किसी के काम के लिए भगदड़ करती है। तो इससे इस पाठ का नाम भगदड़ बताया गया है। आपको सबसे नीचे प्रश्न में आपको एक प्रश्न में दिया गया है कि इस पाठ का नाम भगदड़ क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर यही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पंक्तियों के सारार्थ है कि बुढ़िया चला रही थी चक्की। मतलब एक बुढ़िया थी, वो चक्की चला रही थी और वो 60 साल से ये काम कर रही है। दाने में रखी मिठाई, मतलब एक जो कटोरा था उसमें मिठाई रखी हुई थी, उस पर उड़कर मक्खी आई। मतलब कोई भी हम खाने की चीज़ होती है तो उस पर मक्खी आ जाती है, तो इसी तरह उस पर भी आई। बुढ़िया बांस उठाकर दौड़ी, बिल्ली खाने लगी पकौड़ी। मतलब फिर जो उसे उड़ाने जब बुढ़िया आई तब तक बिल्ली पकौड़ी खाने लगी। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, मतलब फिर वह घर के अंदर गई बिल्ली को हटाने, तब तक कुत्ता रोटी लेके भाग गया। बुढ़िया फिर निकली बाहर, मतलब जब कुत्ता भागे तो उसके पीछे वापस गई तो आगे मिल गया बकरा, और बकरा मतलब अपने भीतर से घर के अंदर घुस गया। घर के अंदर घुसा, फिर बुढ़िया चली गिर गया मटका। मतलब फिर बुढ़िया वापस उसे भगाने गई, तब तक मटका टूट गया और तब तक बकरा मतलब घर से बाहर निकल गया, सटक गया। फिर बुढ़िया थक कर बैठ गई, मतलब इधर उधर भगदड़ करके बुढ़िया थक गई और उसने कहा दिल्ली मतलब उसने बिल्ली को ही घर सौंप दिया कि तू ही रख ये घर। बिहार की मधुबनी शैली पर बने इन चित्रों पर बच्चों से बातचीत करें। ये हमें कहानी और ये चित्र बिहार की मधुबनी शैली से लिया गया है। तो चलिए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करके इस कविता कहानी को और समझते हैं। कौन कौन आया बुढ़िया को परेशान करने, कौन कौन आया चित्र बनाओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे किसका, मक्खी का। उसके बाद मक्खी को जब उड़ाने गई तब कौन आया था। तो इस तरह आपको एक एक करके सारे चित्र बनाने हैं, ठीक है। पहली जगह मतलब यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ तक आपको एक एक चित्र बनाना है। और यदि आपको नहीं बनाना था तो किसी एक जानवर का चित्र भी बना सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। कौन किसके साथ मिलाओ। बुढ़िया क्या करती थी, बुढ़िया क्या करती थी, बुढ़िया चक्की चलाती थी। मक्खी कहाँ पर आकर बैठी थी, मक्खी बैठी थी मिठाई पर। बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली पकौड़ी खा रही थी। और कुत्ता रोटी लेके भाग गया था। अगला प्रश्न है, कविता में किसके बाद कौन आया। सबसे पहले यहाँ पर बुढ़िया आई थी, उसके बाद मक्खी आई थी, फिर एक बिल्ली आई थी जो पकौड़ी खाने लगी, और अंत में कौन आया था, अंत में आया था
तो दोस्तों अंत में आया था एक बकरा। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी और इसमें से कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में उस प्रश्न को और अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।